और ऑर्डर्स, लेट नाइट होगी। तू किचन देख, डिलीवरीज मैं कर दूंगी। पीरियड्स में समझ लो पीरियड्स भूल ही गई। क्योंकि स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल की लीग लॉक टेक्नोलॉजी दे 12 घंटों तक प्रोटेक्शन। स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल, दिन तुम्हारे साथ चलेगा। तुम नेक्स्ट शिफ्ट में आना। सर प्लीज कम। हम दोनों नेक्स्ट। Success should not go to your head, but to your heart. Denver, the scent of my success. नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एमएलसी उपचुनाव के लिए जदयू के ललन प्रसाद ने नामांकन दाखिल किए। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इंडिया गठबंधन को लेकर अपना बयान दिया। जदयू प्रदेश अध्यक्ष ने इंडिया गठबंधन पर जोरदार हमला बोला। अब खबरें विस्तार से। 23 जनवरी को बिहार के एक विधान परिषद की सीट पर उपचुनाव होने वाला है। नामांकन की प्रक्रिया 6 जनवरी से शुरू हो चुकी है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में ललन प्रसाद ने नामांकन दाखिल किए। उन्होंने कहा कि बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार ने उन्हें एमएलसी उम्मीदवार बनाकर बड़ी जिम्मेदारी दी है। बता दें कि ललन प्रसाद को सीएम नीतीश के करीबी नेता के रूप में जाना जाता है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इंडिया गठबंधन के अलग अलग चुनाव लड़ने पर प्रतिक्रिया व्यक्त किए हैं। उन्होंने कहा कि इन दलों के लिए अलग अलग मुद्दे हैं, ये लोग राज्य में अलग अलग हो जाते हैं। इन सभी को भाजपा और एनडीए मिलकर चुनाव हराएगी। वहीं ललन प्रसाद के नामांकन पर बोले कि नीतीश कुमार ने 30 साल से एक सामान्य कार्यकर्ता को टिकट दिया है और हम लोगों ने उनका पूरी तरीके से समर्थन किया है। सिर्फ अपने राज्य, अपनी व्यवस्था, अपनी चिंता, ये इंडी गठबंधन का धर्म है। इसमें दिक्कत कहाँ है? सभी लोग जानते हैं। कांग्रेस पार्टी अपनी चिंता करती है, राष्ट्रीय जनता दल अपनी चिंता करती है और आप पार्टी अपनी चिंता करे। इसलिए सबको भारतीय जनता पार्टी और एनडीए मिलकर हराने का काम करेगा। देखिए, ये एनडीए में एक कार्यकर्ता को आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, एक समता पार्टी के कार्यकर्ता लगभग 30 वर्षों से समता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड में काम करते रहे, उनको प्रस्ताव किया। हम लोगों ने, सभी लोगों ने समर्थन किया। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने इंडिया गठबंधन पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इस गठबंधन के लोग जिस तरीके से बिखर गए हैं, उससे साफ है कि हमारा गठबंधन 2025 में मजबूती के साथ उभरेगा। उन्होंने कहा कि जो विकास विरोधी, जन विरोधी है, उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। देखिए, एनडीए गठबंधन पूरे मजबूती के साथ है, चट्टानी एकता के साथ है। जिस तरह हाथ के पांचों उंगली है, पांचों उंगली जिस तरह आपस में जकड़ जाते हैं, तो हमारी जो एनडीए के पांचों दल हैं आपस में पूरे चट्टानी एकता के साथ है। और ये प्रहार जो है, जो विकास विरोधी है, जो जन विरोधी है, उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए 15 के बाद मंत्रिमंडल विस्तार। तेजस्वी यादव के इंडिया गठबंधन की लीडरशिप और अस्तित्व पर सवाल उठाने के बयान पर कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने अपनी प्रतिक्रिया दिए हैं। शकील अहमद खान ने कहा कि अगर कोई कांग्रेस को हल्के में लेगा तो कांग्रेस उससे ज्यादा हल्के में लेगी। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन का गठन गोडसेवादी सोच और डिवाइड एंड रूल की राजनीति को रोकने के लिए हुआ था। इस सोच को रोकने का काम अभी भी जारी है, क्योंकि ये सोच अभी भी जिंदा है। इंडिया गठबंधन में लीडरशिप को लेकर कोई संशय नहीं है। अपने अपने तरीके से इंडिया गठबंधन की समझ लोगों की है। हमारी समझ ये है इंडिया गठबंधन की कि इंडिया गठबंधन जिस कॉन्टेक्स्ट में बना, वो कॉन्टेक्स्ट आज भी वो सब्जेक्ट जिंदा है। वो सब्जेक्ट क्या है? वो सब्जेक्ट ये है कि गोडसेवादियों ने जिस तरह से देश में अपना जाल बट्टा फैलाया है और जिस तरह से आपस में खलफशार मचाया है, इंतशार फैलाया है, और जो अंग्रेज किया करते थे डिवाइड एंड रूल, उसमें इनको कामयाबी मिली। तो
रूह जो थी वो था कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के जो मुद्दे हैं, जो आर्थिक विकास नहीं हो पाए इसके मुद्दे हैं, जो समाज में तानातानी है वो मुद्दे हैं, इन सब को लेकर के इंडिया गठबंधन बना। हमको लगता है कि इंडिया गठबंधन के जो वो मौजूद हैं वो आज भी बरकरार है, और यह समझ भी होनी चाहिए हम सब लोगों को कि इंडिया गठबंधन जिस कॉन्टेक्स्ट में बना और जिस सब्जेक्ट को लेकर बना वो आज तक भी कायम है। कांग्रेस पार्टी चूंकि धुरी है, कांग्रेस पार्टी मरकज में है, हिंदुस्तान भर में उसका प्रेजेंस है, तो वो तो चाहती है कि यह बातें बहुत ज़्यादा मजबूत हों। हाँ, ये अलग बात है कि कई राज्यों में अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, जैसे हमारा लेफ्ट पार्टी के साथ केरल में चुनाव नहीं साथ में हो पाता है, आपके साथ दिल्ली में नहीं हो पाया, लेकिन इसका मतलब तो यह है नहीं कि जिस मकासद के तहत वो गठबंधन बना वो खत्म हो गया। हर आदमी की पार्टी अलग है, हमारे यहाँ तो इंडिया गठबंधन में लीडरशिप को लेकर के भी कोई उहापोह नहीं है, जगह भी खाली नहीं। भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बिहार में जन आधार खोता आरजेडी के लिए दिल्ली बहुत दूर है। प्रधानमंत्री मोदी की बढ़ती लोकप्रियता और भाजपा की ओर बढ़ते लोगों का रुझान विपक्ष को बेचैन किए हुए है। राजनीति में चारों ओर पिट रहे राजद से विपक्षी दलों के अन्य नेताओं की दूरी राजनीति की नई पटकथा लिख रही है। बिहार में जनाधार खोता राजद के लिए दिल्ली बहुत दूर है। कांग्रेस से पिंड छुड़ाने को बेताब पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी और यूपी के नेता अखिलेश यादव अपना मंतव्य जाहिर कर चुके हैं। बिहार में कांग्रेस को कोई नाम लेने वाला नहीं बचा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में इंडी संतरे की फांक की तरह अलग अलग दिखेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की बढ़ती लोकप्रियता और भाजपा की ओर दिल्ली के मतदाताओं का रुझान विपक्ष को बेचैन किए हुए है। आने वाला वक्त बताएगा कि अरविंद केजरीवाल की समर्थक पार्टियां कितनी छिन्न भिन्न हो जाएंगी। बचे आत्माएं इधर उधर भटक रही हैं। अभी तो शुरुआत है, तमाशा अभी बाकी है। सासाराम में बादल हत्याकांड के खिलाफ लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने समाहरणालय का घेराव किया और जमकर नारेबाजी किया। जस्टिस फॉर बादल के बैनर तले लोगों ने पैदल मार्च किया। मार्च में शामिल लोगों ने आरोपी डीएसपी आदिल बिलाल को सजा दिलाने के लिए नारेबाजी किया। मार्च में सासाराम विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी राजीव रंजन, भीम आर्मी के अमित पासवान और अन्य कई लोग शामिल हुए। आज रोहतास की सड़कों पे रोहतास की भ्रष्ट व्यवस्था वर्सेज आम नागरिक के जो लड़ाई है वो उसको हमें बताने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से आज सड़क उतरे हैं। आप इस बात को समझते होंगे कि विगत जो है 27 दिसंबर को रात में ट्रैफिक डीसी साहब विदाउट वर्दी में जो है जाते हैं किसी घर में, और वहाँ पर पहले से हमारे जो बादल भाई हैं उनके कुछ दोस्त लोग हैं जो वो पार्टी मना रहे थे, बर्थडे पार्टी, और वहाँ पर जाकर जो ताबड़तोड़ वर्दी के रौब में गोली मारकर हत्या करते हैं। तो इस बात को आप समझ लीजिए, जो कानून जो है, कानून में जो पुलिस होते हैं हमारे रक्षक होते हैं, वो आज वो भक्षक बने हुए हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि एक देश, एक संविधान, एक कानून है, तो 302 के मुताले में जो है आम लोग हत्या करते हैं उनकी तत्काल अरेस्टिंग होती है, लेकिन डीएसपी साहब की अरेस्टिंग क्यों नहीं हुई, ये रोहतास की आवाम पूछ रही है। उसके बाद में जो है जो हमारे एसपी साहब हैं, ठीक है, आप लोग भरोसा कर रहे हैं, आपके माध्यम से जो है न्याय इंसाफ मिल रहा है जिला में, लेकिन अपने विभागीय डीएसपी को बचाने के लिए आप भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और उनकी बर्खास्तगी नहीं हुई। और इस मामला को जो है ठंडा अवस्था में डालने के लिए आप सीआईडी को सुपुर्द कर दिए हैं। तो इस बात को हम कहना चाहते हैं कि रोहतास की धरती जो है शेर शासुक धरती है, और ये तमाम जो लोग हैं आप देख रहे हैं, इसमें हर एक जाति मजहब के लोग हैं। ये सभी लोग जो है हम बादल के मित्र नहीं हैं, हम न्याय के पक्षधर हैं। और भीम आर्मी जो है सर्वधर्म और समभाव की बात करती है। अगर पूर्वी चंपारण जिले में खेल को बढ़ावा देने के लिए पंचायत स्तर पर भी क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। जिले के पकड़ी दयाल प्रखंड अंतर्गत शेखपुरवा के ग्रीन पार्क स्टेडियम में पंचायत स्तर स्टार 11 क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन जिला परिषद सदस्य संतोष कुमार सिंह ने फीता काट कर किया। बता दें कि पहले दिन लीग मैच मधुबन बनाम फिनहारा के बीच खेला गया। खबर रोहतास जिला के डेहरी से है, जहां पिछले साल के अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर को डेहरी थाना क्षेत्र के डिलिया मोहल्ले से लापता हुई 6 वर्ष की बच्ची उमरा का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। अपने ही मोहल्ले में खेलने के दौरान उमरा गायब हो गई थी। इसके बाद रोहतास पुलिस की कई टीमें बच्चे की तलाश करने लगी, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है।
अब इस संबंध में भारतीय मानव अधिकार एसोसिएशन की टीम भी लापता बच्ची के घर पहुंची और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। परिजनों से हमारी यही बात हुई कि आज हमारी बच्ची 9 दिनों से अभी तक मिली नहीं है, प्रशासन प्रयासरत है। तो मेरा कहना है कि प्रशासन इसमें कहाँ तक ये गरीब परिवार को सहायता कर रही है और कैसे कर रही है। यही यदि बड़े अधिकारियों की बच्ची के साथ कुछ होता तो पूरे शहर की टीम आनन फानन में लगती और उसका निदान होता। हम मानवाधिकार वाले परिवार वाले उनसे यही निवेदन करते हैं कि इन गरीब परिवार के बच्चियों के घर में खुशियां पुनः लौटाकर। मोतिहारी के पताही प्रखंड में जन स्वराज पार्टी इकाई ने जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के अच्छे स्वास्थ्य को लेकर पूजा अर्चना की। पार्टी के युवा नेता संजय कुमार ने कहा कि लोकतंत्र में हर नागरिक को अपनी बात रखने, आंदोलन करने और अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्वामी मठ में पूजा अर्चना और हवन का आयोजन किए, जिसमें सैकड़ों लोग मौजूद रहे। इस दौरान नेताओं ने उनकी जल्द स्वस्थ होने की कामना की। आमरण अनशन के दौरान जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी के ऊपर पुलिस द्वारा अभद्र व्यवहार से उनकी तबीयत खराब हो गई। वे पटना स्थित मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। आज पताही प्रखंड मुख्यालय स्थित स्वामी मठ में जन स्वराज के साथी के साथ प्रशांत किशोर के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए विशेष पूजा और हवन किया गया। नेतृत्व चिरैया विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी इंजीनियर संजय कुमार ने किया। प्रशांत किशोर के स्वास्थ्य लाभ के लिए यह पूजा अर्चना की गई है। संतोष राउत, पूर्वी चंपारण, जन स्वराज। बिहार में कड़ाके की ठंड का दौर अभी और जारी रहेगा। अगले 2 दिनों में अभी और ठंड बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने 9 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के अनुसार ठंड में और बढ़ोतरी होगी। तापमान में 3 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है। 12 जनवरी से कोहरा फिर से बढ़ सकता है। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहें प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।